हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जुमेरात का दिन है और कल बुध को पाकिस्तान की टिकटॉकर हरीम शाह लंदन आई और लंदन आते ही उन्होंने थरथल्ली मचा दी। लंदन आते ही उन्होंने एक ऐसा संगीन जुर्म कर दिया कि जिसकी रिपोर्ट मुतलका अदारों को कर दी गई है और हरीम शाह फंस गई हैं। लंदन में इस बुरी तरह कानून के शिकंजे में आ गई हैं कि अब शायद उनका इस शिकंजे से निकलकर पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं होगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो हरीम शाह के बारे में बताएं कि ये पाकिस्तान की टिकटॉकर लंदन एक विज़िट वीज़े पर आई हैं और किसी के स्पॉन्सर वीज़े पर आई हैं, लेकिन न जाने क्या हुआ कि इन्होंने आते ही एक ऐसी वीडियो रिलीज़ कर दी कि जिसमें बरतानिया के कानून के मुताबिक एक संगीन जुर्म की मुर्तकब हुई हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के एक शहरी ने, जो कि लंदन में मज़ारे करने में मशहूर हैं, उन्होंने मुतलका अदारे को रिपोर्ट दर्ज करा दी है, मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसको यहाँ पर रिपोर्ट कहते हैं। और नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनसे वादा किया है कि वो तहकीकात का आगाज़ कर रहे हैं और वाकई ही तहकीकात का आगाज़ करना चाहिए। इस सिलसिले में जब हमने कानूनी माहिरीन से रब्ता किया तो उन्होंने भी बताया कि एक संगीन जुर्म है। और उसके बाद ये वीडियो आने के बाद जब हरीम शाह ने एक और वीडियो जो है वो अपलोड की और कहा कि ये मैंने मजाक किया था, ये भी उन्होंने एक जुर्म कर दिया। क्योंकि अगर वो मजाक कर रही हैं और ये वीडियो में नज़र आने वाली करेंसी जो कि बरतानवी पाउंड है, अगर वो जेली है तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जेली करेंसी कहाँ से आई, किसने छापी और वो इसको जेली करेंसी को, फेक करेंसी को दिखाकर क्या मकासद हासिल करना चाहती हैं। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक उनको बचाने के लिए लंदन के चंद नाम नहाद सहाफ़ी जो कि लाइन लगाकर खड़े हैं लेकिन लड़की काबू नहीं आ रही, उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी का सबूत देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी कर डाला। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद हरीम शाह बचती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि कोई क्राइम रिपोर्टर फ़ोन करेगा और SSP साहब सीधे खड़े होकर उसकी बात मान लेंगे, या पर कोई बड़े अदारे का जो है वो नुमाइंदा अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए हरीम शाह को बचा पाएगा। यहाँ पर कानून है, कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ सज़ा क्या होगी, हरीम शाह के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, पहले वो वीडियो देखें जो हरीम शाह ने वायरल की और उसके बाद वो एक बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए मुश्किलात में फंस चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। UK में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी। लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं, तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी, तो नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, इसमें नज़र आने वाली करेंसी बरतानवी स्टर्लिंग पाउंड है। बरतानवी स्टर्लिंग पाउंड गालबन 60 से 70 हज़ार पाउंड जो हैं वो इसमें, अगर कोई इसको गिन सके तो वो नज़र आ रहे हैं। अब हरीम शाह ने कहा क्या, वो कहती हैं कि ये पैसे मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करके साथ लेकर आई हूँ। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ
जो जुर्म उन्होंने किया वो ये कहती हैं कि ये पैसे मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करके साथ लेकर आई हूँ और पाकिस्तान के इदारों की आंखों में धूल नहीं झोंकी, बल्कि अपने रोब और दबदबे के साथ ये पैसे लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे कौन रोक सकता है और मैं किसी के काबू में आने वाली नहीं हूँ। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि ये बरतानिया है। हरीम शाह को पता ही नहीं था या इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बरतानिया में कानून की हुक्मरानी है, या फिर वो उन लोगों की परवरदा हैं कि जो कानून को कुछ नहीं समझते और इसी तरह अदालतों का भी मजाक उड़ाकर जैली छुट्टी लेकर जैली बीमार बनकर यहाँ आ गए हैं, या फिर वो ये समझती हैं कि यहाँ भी वो वज़ीर आज़म के दफ्तर को ठोकर मारते हुए अंदर दाखिल हो जाएंगी, या फिर किसी बाअसर सहाफ़ी के ज़ाती त्यारे में जाकर टिकटॉक बनाएंगी। नाज़रीन, टिकटॉक बनाना अब हरीम शाह को बहुत महंगा पड़ गया है। अब उनकी जो खूबसूरती है, अदाएँ हैं, वो भी बरतानिया में काम नहीं आएंगी। और जिस शख्स ने ये रपट दर्ज कराई है उसमें एक शख्स नहीं है, 4 से 5 लोगों ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी है और यूके बॉर्डर एजेंसी को भी इतला कर दी गई है कि हरीम शाह कहीं इस मुल्क से फ़रार ना हो जाएं। इससे पहले कि वो इस मुल्क से फ़रार हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुतल्लिका लोगों का कहना है कि ये एक संगीन जुर्म है, और अगर वो ये कह रही हैं अपनी दूसरी वीडियो में कि ये मैंने मजाक किया और ये जेली करेंसी है, तो जेली करेंसी अपने पास रखना, अपने कब्ज़े में रखना, ये एक और जुर्म है। इसके बारे में भी उनको बताना पड़ेगा कि ये जेली करेंसी कहाँ पर छपी, पाउंड स्टर्लिंग बरतानिया में जेली कौन छापता है और इनका सरगना कौन है। लेकिन नाज़रीन, ये एक बड़ी आम सी बात है कि अगर वो ये पैसे अपने साथ बकौल उनके ट्रैवल करके लेकर आई हैं तो ये वीडियो उनके ख़िलाफ़ गवाही बन गई है। अब किसी किस्म की गवाही की भी ज़रूरत नहीं है और उनको जो सज़ा हो सकती है वो जेल की सज़ा भी है और उनका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और आइंदा के लिए बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी भी लग सकती है। लेकिन यहाँ ये भी बताता चला जाऊँ कि जब इस सिलसिले में मैंने कानूनी माहिरीन से बात की तो उनका ये कहना था कि अगर हरीम शाह का वीज़ा भी कैंसिल हुआ तो वो अपनी सज़ा भुगतने के बाद ही पाकिस्तान जा सकेंगी। लेकिन ज़राए ये भी बता रहे हैं कि उनको भगाने की तैयारियां भी हो रही हैं और उनको पाकिस्तान रवाना खुफिया तौर पर करने के लिए एक पूरा जर्नलिस्टों का, सहाफ़ियों का एक ग्रुप जो है वो सरगर्मी अमल हो गया, जिसका तल्लुक़ ईस्ट लंदन के इलाके से है। और उन्होंने आज इल्फर्ट लेन पर, यानी कल शाम, बुध की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करके मुख्तलिफ लोगों को जो है वो टोकरियां देकर, छोटी छोटी टोकरियां, ये बड़ी टोकरियां नहीं, ये वो पाकिस्तान वाली टोकरियां नहीं, छोटी छोटी टोकरियां देकर कोशिश की है कि उनका मुंह बंद रखा जा सके। लेकिन मुंह तो बंद होना एक और बात है, जुर्म तो हो चुका, जुर्म का इर्तिकाब तो हो चुका। पाकिस्तान में तो अदारों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन बरतानिया में ऐसा करना इंतहाई मुश्किल अमर है। और यूँ लगता है कि हरीम शाह बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं और अब उनको वो लोग भी जो अपने नाम के साथ शाह लिखते हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी नहीं बचा सकेंगे। ख़ुद तो उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस लड़की को पता नहीं क्या चक्कर दे रहे हैं, क्या उसको सबज बाग दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े पुलिस अफसरान से राब्ते हैं और हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ख़ुद पुलिस को देखकर फ़ौरन भाग जाते हैं, क्योंकि कई लोग तो इनमें से ऐसे हैं जो ख़ुद भी पुलिस को मतलूब हैं और पुलिस के रिकॉर्ड में हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिकॉर्ड में हैं और मोस्ट वांटेड हैं। तो ये जब ये सारी हरकतें करते हैं तो ख़ुद तो डरे हुए हैं, लेकिन इस लड़की को चक्कर दे रहे हैं, क्योंकि सब जो है वो किन्ने किन्ने जाना है, बिल्लो दे घर लैंड बनाओ, टिकट कटाओ के मज़े लेने के लिए लाइन बनाकर बोधे शोधे वाह कर जो है ना वो सर पे कंगी शंगी करके खड़े हैं और अपना जो मैं कहता होता हूँ लुच तलने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आते हैं। लेकिन इस मर्तबा मामला हाथ से निकल गया है, लोग इनके पीछे पड़े हैं और क्योंकि कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है और बरतानिया में लॉ वाइड लोग जो हैं वो रहते हैं, यहाँ के शहरी कानून की पासदारी करते हैं। इससे पहले भी मियाँ बीमार शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और उनके भाई बंद जो हैं वो सारे इदारों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, जैली मेडिकल रिपोर्ट्स दे रहे हैं। हरीम शाह ने सोचा कि शायद यहाँ भी इस तरह की दाल गल जाएगी, लेकिन दाल जो है वो गलती नज़र नहीं आ रही है। हरीम शाह जिनकी अभी
मुबैना तौर पर नई नई शादी हुई है, एक अदर दूल्हा के साथ यहाँ मौजूद है और यूँ लगता है कि वो अब दूल्हे के साथ ही अंदर जाएंगी, क्योंकि अंदर जाने वाला उन्होंने जो काम किया है ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर टिकटॉक जो है वो उसका इस हद तक कानून पे अमल दखल नहीं है कि आप जो है बरतानिया में इस किस्म की वीडियोस बनाएं और फिर उनको अपलोड कर दें। और नाज़रीन, हमें ये भी पता चला है कि ये वीडियो जो है लीथनस्टोन के एक मनी एक्सचेंज के दफ्तर में बनाई गई है और वहाँ से ये जो है ना वायरल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का, असली रकम का, क्योंकि ये रकम असली है, अगर ये जैली है तो जैली का भी और असली का भी हरीम शाह के कब्ज़े में आना कोई बात समझ नहीं आती कि जो बंदा पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ आया है, इतनी बड़ी रकम लेकर वो किस तरीके से यहाँ पहुँची हैं, इसकी मुकम्मल तहकीकात हो रही हैं और इसके बारे में यूके बॉर्डर एजेंसी ने भी अपनी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। और अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हरीम शाह के लिए इस चक्कर से निकलना ज़रा मुश्किल नज़र आता है। किसी ने या तो किसी साजिश के तहत उनको फंसाया है या फिर वो ख़ुद इतनी बोल्ड हैं, इतनी जो है वो दलेर हैं कि उन्होंने बरतानिया के कानून का मजाक उड़ाया है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम प्रीति पटेल जो बरतानवी होम सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछेंगे कि क्या बरतानिया में इसी तरह जराइम पेशा अफराद आकर या टिकटॉकर आकर इसी तरह आप कानून का मजाक उड़ाएंगे? क्या इस तरह की टिकटॉकर और मियाँ बीमार शरीफ जैसे मफरूर जो हैं वो यहाँ पर आकर, और इसहाक डार, ये जो इसहाक डार, मियाँ बीमार शरीफ, ये सारे सलमान शहबाज जो अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन चिट वाला बंदा समझते हैं, इनके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान में तहकीकात तो चल रही हैं और ये वहाँ से सजा याफ्ता और मफरूर हैं। सियासी पनाह हासिल करने के लिए तरह तरह के बहाने लगाते हैं, लेकिन क्या ये कानून का मजाक नहीं है? कानून के मुतल्लिका अदालों से मेरा सवाल है और मैं ये सवाल जो है बाकायदा दस्तावेज़ के तौर पर उनको रवाना कर रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम और हरीम शाह की वीडियो के साथ। मैंने भी नेशनल क्राइम एजेंसी को दरख्वास्त दी है और मुझसे ये वादा किया गया है कि जुमे की सुबह एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो मुझसे रब्ता करेगा और इस मामले की बाकायदा तहकीकात होंगी। हरीम शाह जो कि इल्फर्ड में मुकीम है और उनका एड्रेस भी जो है मुतल्लिका अदारे को दिया गया है, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा और क्वेश्चनिंग के बाद ये वीडियो जो कि बज़ाते खुद एक गवाही है वो उनके सामने रखी जाएगी और इस पर उन पर बाकायदा तौर पर एक केस रजिस्टर किया जा सकता है जिसकी जेल और जुर्माने के साथ साथ वीज़े की मनसूखी सज़ा है। किन लोगों ने उनको फंसाया, किस तरह से वो इस जो है वो मामले में आई हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से आई हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस वक्त तक हरीम शाह जो पाकिस्तान की टिकटॉकर हैं, उन्होंने एक गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो बनाकर इतराफ़ जुर्म कर लिया है और वो बरतानिया के इदारों की लिस्ट पर आ गई हैं। उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। ये तो आज की सबसे अहम और बड़ी ख़बर थी जो आपके सामने रखी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।